फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। मम्मी की तबीयत, हम सब की तबीयत अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से है। फिलहाल सर्दियों की वजह से जो थोड़ा बहुत चला आ रहा है, लेकिन अभी सही है। और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ, जैसे कि चाय बनाई है मैंने, सो के उठी हूँ। दरगाह से आने के बाद जो मैं सोई हूँ, मैं कोशिश कर रही थी मैं ना सोऊँ मैं, क्योंकि मुझे काम था, मशीन लगानी थी, लेकिन आंख साथ ही नहीं दे रही थी। दिमाग एकदम कुंद हो रहा था नींद की वजह से। फिर भी मैंने आधा घंटे की नींद ले ली, थोड़ा सो के उठी हूँ, मशीन लगाई है, काम करा है और चाय बनने रख दी है। और इधर मेरी मच्छी फ्राई हो रही है। कल क्या हुआ था, कल मैंने जब मच्छी फ्राई करी थी अम्मी के घर पे, तो थोड़ी सी एक कटोरा उठा के रख दी थी मैं कि घर पे आके आराम से सेक के खाऊंगी। तो बस वही थोड़ी सी मच्छी है जो उनको फ्राई करके चाय पीऊँगी और खाऊँगी थोड़ा सा। ये मेरा शाम का नाश्ता है। ये अल्लाह, आज ही मच्छियों का डी एड हो गया। फिर मंगा लूँगी पापा से। आज ना मेरी मच्छी ना उतने अच्छे से फ्राई नहीं हुई जितनी अच्छे से कल हुई थी। ये देखो, कल ज़्यादा अच्छे से हुई थी। इसका एक रीज़न है, ये ऐसी क्यों हुई है, क्योंकि मैंने फ्रीजर में रखी थी। जो बची हुई मच्छी थी फ्रीजर में रखनी पड़ती है। उसको निकाल के 10 मिनट मुझे रेस्ट देना चाहिए था, उसके बाद मुझे फ्राई करनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड, भूख इतनी तेज़ लग रही है ना कि 10 मिनट का सब्र ही नहीं हुआ। अब जब सब्र नहीं हुआ तो उसका अंजाम ये, तो बस जल्दी का काम जल्दी वाला होता है। तो मुझे इसकी वजह से ना ये आपस में जुड़ी हुई थी तो वो अलग ही नहीं हो रही थी। तो मैंने तेल में ऐसे डाल दिया मैं कि अल्लाह कौन 10 मिनट रुकेगा, नाश्ता भी करना, मशीन भी चलानी है। तो बस साई बाई भी आई है, साई बाई बैठी है, तो मस्त मज़े में चाय पीती हूँ मैं। जैसे भी फ्राई हो गई, कोई नहीं, आज कोई नहीं खा रहा, मैं अकेले खा रही हूँ, कैसा भी चलेगा, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज दूसरा दिन हो गया, आज है जुम्मा। सबको जुम्मा मुबारक। अभी 9 भी नहीं बजे हैं, लेकिन मेरा घर का सारा काम हो गया है। तो फिर भूख लगी आई, तो मैं नाश्ता तो मैंने कर लिया था। फिर भी मैंने आज दोपहर में ना, मैंने सोचा कि दोपहर का खाना बना कर रख देती हूँ, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने में अपने क्या सुकून से पढ़ लो। तो वही मैं सोचने जा रही, मैं सोचा कि चलो आज मसाले का दलिया बना लेते हैं। अब मसाले का दलिया बनाना तो है, पर घर में दलिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना बनाती नहीं हूँ। तो बस मैं पापा की दुकान से दलिया और जो भी दाल वगैरह लगती है वो लेने जा रही हूँ। और अगर सब्जी वाले भैया दिख जाएंगे तो धनिया नींबू वगैरह ये भी ले लूँगी। तो प्रॉपर उसको खिचड़ी की तरह बनाऊँगी, हलीम की तरह बनाऊँगी। मतलब है तो वो दलिया, पर उसको हलीम की तरह ही बनाऊँगी, प्रॉपर दाल वाल डाल के। तो बस वही लेने जा रही हूँ, फटाफट काम हो जाएगा ना, तो सुकून से 2-4 और काम कर लूँगी। बाहर का काम तो मेरा रहता ही है। जब सुबह मैं अम्मी के घर पे पहुंची, तो मुझे ये तो पता था कि हाँ अम्मी का दुकान का काम हो रहा है। अम्मी ने दुकान का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना वो बड़ा करवा लिया था। तो जब सुबह के टाइम पे कारपेंटर तो आए नहीं थे, और अम्मी का घर में पूरा पसारा फैल हुआ था, क्योंकि दुकान का भी सारा सामान था, प्लस जो कारपेंटर काम कर रहे थे उनका भी सामान रखा हुआ था। तो उनके आने में टाइम था, तो वही मैंने घर देखा, अम्मी का पूरे घर में सामान ही सामान था। पहले मैं ना अपने घर पे बना रही थी उस दलिए को, तो दलिया वगैरह फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले क्या खाऊंगी, मैं यहीं पे बना लेती हूँ, सब साथ में खा लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि दलिया वगैरह जब बनाओ ना, वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा ही हो जाती है। वो मुझसे तो वैसे भी कोई चीज़ कम बनती नहीं है, कुकर भर के ही बनती है मेरे से चीज़ें। तो बस वो ना घर पे सब भिगवा दिया है। अम्मी क्या है, यहाँ पे अम्मी की हेल्प भी ले लूँगी, अम्मी से पूछती रहूँगी। तो अम्मी ने सब दाल वाल बता दी है कितनी कितनी लेनी है, तो सबको कुकर में भिगा के रख दिए मैंने। अभी 10-15 मिनट भीगने के बाद फिर मसाला पीस कर उसको चढ़ा दूँगी। और पापा के हो रहा है कलेजे में दर्द, तो पापा अंदर आराम कर रहे हैं, और हमेशा की तरह अम्मी काम कर रही हैं एज यूजल। भी दुकान की सफाई होती है ना फ्रेंड, अम्मी को पूरा 2-4 दिन लग जाते हैं। मैं तुम्हें 2-3 दिन लगातार लगते हैं। ये हमेशा करती रहती है, महीने 2 महीने में अम्मी दुकान सफाई करती रहती है, लेकिन तब भी करने बैठती है तभी उनको इतना काम निकल आता है। ये सब नया पोर्शन बनवाया, आपको दिख रहा है रेड रेड, ये पूरा नया बनवाया अम्मी ने। तेल लग जाएगा, तेज दिमाग का सही आई। बन गया मेरा दलिए वाला खिचड़ा फ्रेंड, क्या बताऊँ मैं आपको। आप बोल रही खुद बना रही है, खुद तारीफ कर रही है। बाकी में बहुत टेस्टी बना है, बस कोई कमी नहीं है खिचड़ी की, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैंने इसके अंदर कीमा डाला है, मटन का कीमा डाला है, साथ में मूली काटी है। नींबू नहीं था सब्जी वाले के पास, तो नींबू नहीं है, आप नींबू डाल के खाना। कभी कभी ऐसा मन करे ना कुछ अलग खाने का, दोपहर में बनाने का, तो आप भी बनाना मसाले का दलिया। सेम खिचड़े वाला प्रोसीजर होता है, पर ये खिचड़े से जल्दी बन जाता है। खिचड़े के गेहूँ बहुत बहुत टाइम में गलते हैं,
तो ये दलिया होता है, ये बहुत जल्दी गल जाता है और टेस्टी भी बहुत बना है। जो परसों मैं दुपट्टा डाल के आई थी ना फ्रेंड, डाई करने के लिए, तो उन्होंने मुझे जुमे को बुलाया था। बोला था तुम जुमे को 6 बजे से पहले आ जाना, 6 बजे के बाद नहीं आना, क्योंकि हम लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो मुझे आज लाना, डाई हो गया होगा, उसकी लेस वगैरह भी लेनी है, थोड़े से और काम है, तो वो भी पटाके आ जाती हूँ, मतलब पटाके आ जाती हूँ, मतलब काम ख़त्म करके आ जाती हूँ। साथ ट्यूशन गया है, तो कोशिश करूँगी आधे एक घंटे में फ्री होकर फटाफट घर पे आ जाऊँ, क्योंकि आप वापस आके मुझे खाना भी पकाना है, खाना मैंने नहीं बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो मिलने में मुझे बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर निकलते तुरंत ऑटो मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है आज मुझे जल्दी मिल गया, और आज वैसे भी मुझे जल्दी है। अम्मी ने ना कुछ सामान मंगाया था अपने लिए, ब्रश रखने के, कंघे रखने के जो डब्बे आते हैं ना वो मंगाया था, और जो कपड़े टांगते हैं ना अपनी अलगनी बोलते हैं उसको, जो भी आप बोलते होंगे, वो मंगाया था। लेकिन इनके पास ना सामान बराबर सही नहीं था, डब्बे का साइज़ भी बहुत छोटा था, तो मैंने नहीं लिया। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल उनके बाद ही सामान आएगा। कोई कोई दिन ऐसा होता है फ्रेंड, कुछ काम ही नहीं होता। डाई वाले दुपट्टे ने डाई करके दुपट्टा रखा ही नहीं था, अब वो बोला कल आना, उसको झगड़ा भी हो गया उससे मेरा, क्योंकि गलत बात है ना, तू 2 दिन बाद बुला रहा है, फिर बोला 2 दिन के बाद आना, तू जाने आने में टाइम भी लगता है, तो को पैसा भी लगता है, रिक्शे वाले फ्री में तो लेके जाते नहीं किसी को, तो उस चक्कर में उससे थोड़ा झगड़ा भी हो गया। अब उसने बोला कल लेके जाना, कल दूंगा मैं, शायद वो करना भूल गया मेरा दुपट्टा। और कुछ और सामान चाहिए था, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, बोले है नहीं, ख़त्म हो गया है। अब मैं दुपट्टे की लेस वाली दुकान पर जा रही हूँ, अब देखती हूँ वहाँ पर भी लेस मिलती है कि नहीं मिलती है। कभी कभी काम फटफट हो जाते हैं, कभी कभी काम होते ही नहीं है। आज मेरा मूड नहीं था ना, बिना मूड के आई हूँ ना मैं, इसलिए मेरे संग ऐसा हो रहा है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाजार घूमना, मन नहीं है आज मेरा, लेकिन आना था मजबूरी में। ये साथ का नोटबुक चढ़ाने का जो ब्राउन पेपर होता है ना, वो गलती से मैं वाइट ले गई थी। साथ ने चेक किया तो साथ बोला मामा वाइट नहीं चाहिए, ब्राउन चाहिए। और ये अंकल ना बोल रहे थे कि आपने चेक किया है। मैंने मोबाइल को बंद करके झगड़ा किया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मोबाइल में झगड़ा करते हुए, क्योंकि ये बोल रहे थे आपने खोल लिया है। तो मैं वही बोल रही थी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, जब मुझे यूज़ ही नहीं करना है तो मैं इसको क्यों खोलूँगी। तो फिर बाद में इन्होंने अपनी गलती मानी। उसके बाद जब मैं दुकान पर गई, लेस लेने वाले की दुकान पर, भैया अरे बाप रे, आप देखो भीड़ कितनी है। जो भैया की दुकान है ना, जो लेस बेचते हैं, जो गोटा पट्टी बेचते हैं, उनकी दोस्त देखो शकल नज़र ही नहीं आ रही है, एकदम अंदर छुप के बैठ गए हूँ। फिर वापस मैं वहाँ से वापस आ गई, मैंने सोचा मतलब ही नहीं है और टाइम लगेगा और सामान भी वो अच्छा नहीं देंगे। उसके बाद में अचार लेना था। ये दुकान मुझे काफ़ी पुरानी है, पर आज तक मैंने कभी अचार इस दुकान का लिया नहीं है, पर मैंने इस बार ट्रायल कर लिया। मैंने को ज़रूरत थी, कभी खिचड़ी वगैरह बनाओ ना, दाल चावल बनाओ, अचार नहीं होता, अधूरा अधूरा खाना लगता है। तो मैंने पाव किलो अचार लिया, पर अचार अच्छा नहीं था। घर पे आकर मैंने टेस्ट लिया, ये अचार है मिक्स वाला, ये अचार लिया। दिखने में तो अच्छा लग रहा था, पर गलती मेरे से ये होगी, मैंने वहाँ पर टेस्ट नहीं किया, मेरे को टेस्ट करना चाहिए था। अब नहीं लिया, कोई बात नहीं, टेस्ट कर नहीं करा तो कोई बात नहीं। मैंने पाव किलो लिया, कोई ज़्यादा नहीं लिया, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि अचार ना मुझे चाहिए था। मुझे अचार घर में नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता, खाना अधूरा अधूरा लगता है फ्रेंड। उसके बाद रिक्शा करके वापस घर को जा रही हूँ फ्रेंड। एक रिक्शे से दूसरे रिक्शे, दूसरे रिक्शे से तीसरे रिक्शे में बैठ गई हूँ। आज ना मेरा कुछ काम नहीं हुआ, इतने रिक्शों में बैठने के बाद फ़कत पाव किलो अचार लेके घर जा रही हूँ। अच्छा हुआ फ्रेंड, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया वहाँ पे, फटाफट घर पे आ गई। और जैसे ही घर पे आई ना, तो मगरिब की अजान हो रही थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अजान हो रही थी, तो फटाफट वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी और दूध गर्म करने रख दिया है। इधर इधर जो थोड़ा सा जो मेरा दलिया बनाया था मसाले का, वो गर्म कर रही हूँ, उसको खाऊंगी, चाय बना के चाय पीऊँगी। और ये अचार लेके आई थी ना, तो इसके लिए मैं डब्बा खाली करा है मैंने, ये वाला डब्बा, ये इसके अंदर सोच रही हूँ अचार करके रख दूँगी तो सही रहेगा। आज ना कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा जब अभी ऐसा ना त्यौहार चल रहे हैं, त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं, 9 दुर्गे भी चल रहे हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो इन काफ़ी सारे बैक टू बैक त्यौहार रहेंगे। उसकी वजह से मार्केट में ना भीड़ ज़्यादा, और कितने सारे लोग हम जैसे शाम के टाइम ही जाते हैं मार्केट। तो अब मैंने सोच लिया है कि अगर मेरे को लेस वगैरह लेनी है या मेकअप का कुछ सामान लेना है, तो मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे शाम में सोचती हूँ तो कितनी सारी लेडीज़ होती हैं जो शाम में जाने की सोचती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, क्राउड ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है ना, मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है। दुकानदार भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, भीड़ होती है ना, तो उनके पास वो उनको बोलो ना कुछ और दिखा दो, अरे ये मैच नहीं कर रहा है, आप दूसरा दिखा दो, तो वो नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं यही लेना तो लो, क्योंकि उनको पता है सीजन का टाइम है, मैं नहीं लूँगी तो कोई और ले लेगा, कोई और नहीं लेगा तो दूसरा तीसरा इंसान ले लेगा, उनका सामान बिक जाएगा। ये त्यौहार एक ऐसा होता है कि हर इंसान का रखा हुआ से रखा हुआ सामान भी बिक जाता है, तो वो भी ना इस टाइम पे भाव खा रहे होते हैं दुकानदार लोग।
दलिया मेरा गर्म हो गया बातों बातों में। अब मैं फटाफट रख देती हूँ चाय। अब शाम हो गई, शाम में ठंडो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया ना। गर्मी में तो क्या था, चलो थोड़ा सा अवॉइड कर दो चाय को, नहीं पियो, चल जाता था, पर अभी मन करता है पीने का। हाँ खैर, मैं दुकान वाले की बात कर रही थी, उन लोग के बहुत भाव बढ़ गए फ्रेंड। अब वो ना देख तो क्या बोलते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, और ढंग पैसा तो तुम बराबर ले रहे हो। अब मेरे से देखो जल्दी में तो शॉपिंग कुछ भी होती नहीं है। मैं छोड़ के आ गई, पर मैं जल्दी का काम नहीं करती हूँ भैया। जब मैं पैसा दे रही हूँ, तेरा मुंह मांगा, जब जितना तू पैसा मांग रहा है, जब मैं तो उतना पैसा दे रही हूँ, तो चीज़ भी तो मैं अपनी पसंद की लूँगी, तो मैं ना लेना मंजूर करूँगी। पर मैं ऐसे जल्दी की चीज़ें मैं नहीं बाबा भैया, इतना फालतू पैसा नहीं है कैसे उनका। जल्दी करो, और अपना हम बैंड बजवा लें जल्दी के चक्कर में। जल्दी में सामान भी अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सोच लिया अगर मुझे सामान चाहिए अपनी पसंद का, तो मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा। दोपहर में जाऊँ या सुबह जल्दी चले आओ दुकान खोलने के टाइम पे। तो वो क्या होता है, उस टाइम पे इतने ग्राहक नहीं आते हैं, तो फटाफट सामान दे देते हैं, मतलब सही दिखा के दे देते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे टाइम पे जाऊँगी। अब आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। एक मिनट, यहाँ सही रख दूँ मोबाइल। आज मैंने ऑनलाइन ना साधन है ना, इधर मोबाइल दिख नहीं रहा बराबर, कहाँ रखूँ। आज ऑनलाइन देखा भी था साधन, कह रहा मम्मा स्टैंड मिल रहा है, लेकिन मसला क्या था कि ऑनलाइन वो लोग ना वो लोग ना कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे मतलब वो जो नेट बैंकिंग करते हैं ना, मोबाइल के थ्रू पैसे ट्रांसफर, वो मैंने भैया ये सब मैं नहीं करती हूँ, तो फिर मैंने नहीं लिया। अच्छा, कितने लोग बताना, आप कमेंट करना मुझे कि चाय में आप लोग ना नमक डाल के खाते हो। नमक मतलब ऐसे भर के नमक नहीं, ऐसे चुटकी भर इतना सा। मुझे ना चाय में ना पता नहीं क्यों मेरे को ना हल्का सा नमक डाल के चाय अच्छी लगती है। बचपन में मुझे ना मेरी दादी चाय ना ऐसे नमक डाल के चाय पिलाती थी, मतलब एक चुटकी नमक डालती थी, तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। तो अभी भी मैं क्या करती हूँ, चाय बनाती हूँ ना, फिर एक चुटकी इतना सा नमक डाल देती हूँ। आप बताना किसी, कभी आपने पिए या पीते हो, मतलब कभी लाइफ में पिए कि नहीं पिए, मुझे बताना, कमेंट करना। अभी खाना भी बनाना है, तो मैंने पहले सोचा चाय बना लेती हूँ और फिर खाना बनाऊंगी। खाने में बना रही हूँ मैं दही वाले आलू और पूरी। ये देखो इतना सा नमक डालती हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही कम आ गया। अब अच्छी लगती है तो लगती है फ्रेंड, आप कुछ भी बोलो। अभी मैं अम्मी के पास गई थी, मैंने अम्मी से पूछा, मेरी अम्मी ये दलिया बनाया था मैंने मसाले वाला, तुम्हें कैसा लगा? अम्मी कह बहुत अच्छा लगा। तो वही मैं रात में भी यही खाने वाली हूँ। ये मैं खाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। ये तो मैं रख देती हूँ अचार। एक पेट के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, अचार भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, दही भी चाहिए, रायता भी चाहिए, चटनी भी हो, कितनी सारी चीज़ें होती है, तब जाकर अपन खाना खाते हैं। आदत खराब है ये। अचार इतना खास नहीं है, मैंने तो टेस्ट किया था घर पे आके, मुझे ना वहीं टेस्ट कर लेना चाहिए था, वहाँ पे मैंने टेस्ट नहीं किया। नहीं इतना खास नहीं है, वो तो अच्छा कम ही लाई हूँ, ज़्यादा लाई, पाव किलो लाई हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर नहीं लूँगी दोबारा उस दुकान पे। चलो, ये दही वाले आलू बनाने हैं ना मुझे, तो उसके लिए दही लेके आई थी। यल्ला, अब मैं खाती हूँ दलिया आराम से बैठ के, जब तक चाय बन रही है। आप भी कुछ खा के आओ, फिर मिलते हैं। ये मेरा आटा गूंद रहा है,
पूरी बनाने के लिए। मुझे पूरी बनानी है ना, तो उसका आटा थोड़ा सा हार्ड गूंथता है, मतलब नॉर्मल आटे से थोड़ा अलग गूंथता है। आटा गूँथने के 10 मिनट बाद मैंने ये पूरी तलना स्टार्ट कर दिया था। उस बीच मैंने ना मसाला पीस के रख दिया था। इसके बाद मैंने ना दही वाले आलू भी बनाए, लेकिन फ्रेंड वो मैंने ऐड नहीं करे इसके अंदर ब्लॉग के अंदर, क्योंकि ना बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि दही वाले आलू मैंने बाद में बनाए, ठीक है, क्योंकि आलू भी बॉयल नहीं किए थे। तो मैंने क्या सोचा था, पहले मैं पूरी बना के किचन को साफ वाफ करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं आलू बॉयल करके और दही वाले आलू बनाऊँगी। वो भी है ना पूरी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी आपको अगर देखने हो कि मैं दही वाले आलू किस तरह से बनाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको किसी ब्लॉग में बना के दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो पहले पूरियाँ ही तल रही थी, और पूरियाँ साथ को बहुत पसंद है, इसके लिए मैं ना बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद है पूरी, क्योंकि मैं अम्मी के हाथ की पूरी खा लेती हूँ, मुझे अपने हाथ की पूरी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बनाते समय मेरा जी भर जाता है। तो सिर्फ मैं साथ के लिए बनाती हूँ। साथ ना ऐसे रूखी भी खा लेता है, सब्जी हो या ना हो, या सब्जी से नहीं भी खानी है ना, तो वो मोबाइल देखते देखते लेटे लेटे पूरियाँ खा लेता है। तो उसकी वजह से मैं पूरियाँ बनाती हूँ। और इंशाल्लाह जब ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताना। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।